गांडीव, अटल मन का धनुष। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की एक ऐसी कहानी के बारे में जो न केवल वीरता की मूरत है बल्कि एक गहन संदेश भी देती है, वो है गांडीव अर्जुन का धनुष। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक हथियार सिर्फ ताकत या प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं बल्कि अनुशासन और सच्ची साधना का फल होता है। तो चलिए इस बसे पहले मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से। अर्जुन पांडवों में तीसरे नंबर के भाई जो धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। उनका नाम जितना युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है उतना ही उनकी लगन, ध्यान और मन की स्थिरता के लिए भी। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। ये धनुष सिर्फ एक हथियार नहीं था बल्कि उनकी साधना और आत्मनियंत्रण का प्रतीक था। फिर है अग्नि देवता अग्नि, जो सिर्फ अग्नि नहीं बल्कि तपस्या, शुद्धि और ऊर्जा का स्रोत हैं। अग्नि के माध्यम से साधना और अभ्यास की महत्ता को समझा जा सकता है। और अंत में वरुण देवता, जिनका संबंध जल और समुद्र से है। जल का शुद्धिकरण और निरंतरता है, दिखाता है कि कैसे निरंतरता और विनम्रता से ही कोई कौशल स्थायी बनता है। अब कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब अर्जुन ने अपने लिए एक धनुष की आवश्यकता महसूस की। युद्ध के लिए हथियार तो बहुत थे, लेकिन एक ऐसा धनुष जो न केवल ताकत बढ़ाए बल्कि मन को भी स्थिर रखे वह चाहिए था। इसी चाह में अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ज्ञान लिया, पर धनुष की प्राप्ति हुई एक विशेष अवसर पर। कहते हैं कि गांडीव धनुष अग्नि से निकले लकड़ी के एक वृक्ष से बनाया गया था, जिसे वरुण देवता ने अपनी आशीर्वाद से धारण किया था। ये धनुष अर्जुन को तब मिला जब उन्होंने अग्नि की तपस्या की। तपस्या का मतलब है केवल अभ्यास नहीं बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना, अपने इरादों को पक्का करना। अग्नि की तपस्या में अर्जुन ने ये सीखा कि हथियार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसके पीछे अनुशासन और आत्मनियंत्रण नहीं तो वो बेकार है। गांडीव की खासियत ये थी कि ये धनुष अर्जुन की मनस्थिति के अनुसार काम करता था। जब अर्जुन का मन स्थिर और शांत रहता तो गांडीव की शक्ति बढ़ जाती। इसका मतलब ये हुआ कि हथियार की ताकत ही सब कुछ नहीं बल्कि उसके उपयोगकर्ता की मानसिक स्थिति और उसके अभ्यास की निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण थी। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, ज्ञान और कौशल की प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास और अपनी क्षमताओं को विनम्रता से स्वीकारना जरूरी है। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी अपने धनुष को हर समय साफ सुथरा रखते, उसकी देखभाल करते, उसे पूजा करते। ये नियमित अनुष्ठान उन्हें याद दिलाता था कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मित्रों, सोचिए जरा, अगर हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जैसे पढ़ाई, खेल, कला या काम में गांडीव की तरह अपने उपकरणों और साधनों की देखभाल करें, उन्हें समझें और लगातार अभ्यास करें, तो हम भी अपने मन को स्थिर बना सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अर्जुन की तरह हमें भी अपने आत्मगौरव में घमंड नहीं करना चाहिए। गांडीव की ताकत अर्जुन के मन की शांति पर निर्भर थी, इनकी केवल उसकी वीरता पर। यह कहता है कि असली शक्ति भीतर से आती है। तो अगली बार जब आप किसी काम में लगे हो, याद रखिए गांडीव की कहानी। अपने साधनों का सम्मान करें, मेहनत करें और अपने मन को शांत रखें। ये संयोजन ही आपको जीवन में सच्ची सफलता देगा। दोस्तों, इस कहानी के साथ हम आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। महाभारत की ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो हमें जीवन के अनमोल सबक सिखाती हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।